चलिए क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें आप जो पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन। क्लियर? कोरिलेशन में आपको कुछ बेसिक फार्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि बिना फार्मूले लर्न करे हुए आप कोरिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको फार्मूलों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमने आपको पीपीटी शो हो रहा होगा। आपने कोरिलेशन स्टार्ट किया कि कोरिलेशन होता क्या है। वॉइस क्लियर है बेटा? अब कोरिलेशन जो होता है व्हेन यूर टू वेरिएबल्स x एंड y आर सो रिलेटेड देन एन इंक्रीज इज द वन ऑफ ऑक्यूपाइड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर। यानी आपका जो वेरिएबल्स होता है वो एक्स वाई दोनों पे डिपेंड्स होता है। कभी ऐसे नहीं होता है कि खाली एक्स पे डिपेंड होगा और वाई पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यील्ड ऑफ क्रॉप्स द वेरियस विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यानी आपकी कहीं ना कहीं फसल रेनफॉल के उस अमाउंट्स पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इंडिपेंडेंट कोरिलेशन। तो ये काफी तरह के कोरिलेशंस होते हैं जिनको हम डेफिनेशन का नाम दे देते हैं। पर हमें इसमें इन सब चीजों को डिस्क्राइब नहीं करना है, जस्ट ये थ्योरी पार्ट है। अब सेक्टर और डॉट डायग्राम क्या होता है? जब एक प्लॉट को हम कॉरस्पेंडिंग वैल्यू निकालते हैं टू वेरिएबल्स में, टेकिंग वन इन एक्स एक्सिस एंड द अदर अलोंग वाई एक्सिस, तो इट इज शो द कलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है वो डॉट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम डॉट डायग्राम या सेक्टर डायग्राम बोलते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइन सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? इसके मेथड्स होते हैं। मेथड्स टू टाइप्स, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक। एंड एल्जेब्रिक जो होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है वो एल्जेब्रिक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व पर्सन, स्पेयरमैन रैंक्स एंड करंट ऑफ डिवीजन मेथड्स एंड टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। तो आज मेरा पहला टॉपिक है कर्व पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले कर्व पर्सन ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए आप एक फार्मूला रिमेंबर करेंगे कि हम कर्व पर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। यानी आर इज इक्वल टू जो होता है वो सिग्मा एक्स बाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर डॉट समीशन वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कैपिटल एक्स क्या है। कैपिटल एक्स जो होता है वो डाटा माइनस मीन होता है और जो कैपिटल वाई है वो भी डाटा माइनस मीन होता है। तो ये इसके फार्मूले हैं। तो आपको दो फार्मूलों पे फोकस देना है कि कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई रूट समीशन एक्स स्क्वायर डॉट समीशन वाई स्क्वायर, where capital X is equal to x minus x bar and capital Y is equal to y minus y bar. अब कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज दे दी गई। आपको डाटा दे दिया गया है समीशन x माइनस x बार। राइट? अब आपको पता होना चाहिए कि x माइनस x बार जो होता है वो x के बराबर होता है और कैपिटल Y यानी Y माइनस Y बार कैपिटल Y के बराबर होता है। अब उसने हमें ये सब चीजें गिवन कर दी गई हैं। अब हमने क्या करा? हमने लिख लिया कि x माइनस x बार जो है वो कैपिटल X है, Y माइनस Y बार जो है वो कैपिटल Y है और इसको हम कैपिटल X लिख सकते हैं, इसको कैपिटल Y। तो इस तरीके से हमारी ये नई डिजिट्स आ गई हैं। इनको कोरिलेशन वाला फार्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन रूट समीशन एक्स स्क्वायर डॉट समीशन वाई स्क्वायर। देन इस फार्मूले में हम इनको पुट कर देंगे तो ये हमारा कोरिलेशन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे ही हम आगे देखें, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग डाटा। अब हमें टेबल दे दी गई है। हमें एक्स डाटा दे दिया गया 5, 9, 13, 17, 21 और वाई दे दिया गया है 12, 20, 25, 33, 35। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक्स डाटा के साथ में जो माइनस करना है वो एक्स बार करना है। तो हमारा कैपिटल एक्स निकलता है। वाई डाटा में से वाई बार को माइनस करना है तो कैपिटल वाई निकलता है। और मुझे गिवन है एक्स और वाई, तो ऑब्वियसली जब मैं एक्स बार निकालूंगी तो एक्स बार का मतलब है एक्स का पूरा समीशन लेंगे, टोटल करेंगे और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन निकल जाएगा। ऐसे ही हम वाई बार के लिए करेंगे। पूरा जो वाई की टेबल्स दी गई है उसका टोटलिंग करेंगे और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करेंगे तो वाई बार निकलेगा। तो मैंने वो ही काम किया। जो मेरा एक्स डाटा था
मैंने उस सबका सम किया और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करके मीन को फाइंड कर लिया। क्लियर? ऐसे ही मैंने y का सम किया सभी डाटा का और उसके नंबर ऑफ टोटलिंग से डिवाइड कर दिया तो मेरा y बार निकल गया। क्लियर? अब मैंने कैपिटल X को लेट करा था कि कैपिटल X जो है वो x माइनस x बार है एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस y बार है। तो मैंने उनको लिख लिया लेट करके। अब मेरे को x गिवन है, मैंने यहाँ पे x को गिवन कर दिया 5 9 13 17 19। अब मेरा कैपिटल X कब बनेगा? जब मैं x माइनस के क्या करूंगी, x बार करूंगी। तो x बार कितना है मेरा 13 है। मैंने यहाँ पे 13 माइनस करा तो मेरी ये टेबल बन गई। फिर मैंने कैपिटल Y दिया हुआ था, मैंने इसको कैपिटल Y माना y माइनस y बार, मैंने इसको चेंज किया तो ये आ गया y बार आ गया। अब चूंकि कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो समीशन एक्स वाई अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर और कैपिटल वाई स्क्वायर है समीशन का। तो यानी मुझे उस टेबल्स के अंदर में एक्स स्क्वायर चाहिए कैपिटल, तो मैंने जो एक्स निकल के आया था मैंने उसका स्क्वायर करा तो मेरा एक्स स्क्वायर बना। फिर मेरा कैपिटल वाई था, मैंने कैपिटल वाई का स्क्वायर करा तो मेरा एक्स वाई स्क्वायर बना। और मुझे फार्मूले में क्या पुट चाहिए, कैपिटल एक्स वाई की इंटू चाहिए, तो मैंने कैपिटल एक्स वाई की क्या करी, इंटू कर दी। इन सब का मैंने नीचे समीशन ले लिया। राइट क्लास? समीशन लेने के बाद मैंने इनको फार्मूले में पुट कर दिया। जैसे मैंने फार्मूले में पुट करा तो ये मेरा आंसर सॉल्व होके आ गया कोरिलेशन से। क्लियर है क्लास? कोई डाउट है आपको? क्लास कंसेप्ट क्लियर है क्लास? सुमित ध्यानी, सबको कंसेप्ट क्लियर है क्लास? हाँ, वॉइस क्लियर है, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब हमने फिर कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन देखा, कैलकुलेट किया कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई से। तो सबसे पहले कोरिलेशन का फार्मूला लिख लीजिए, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्स का मतलब है एक्स माइनस के एक्स बार और y का मतलब है y माइनस के y बार। राइट? तो ऑब्वियसली मुझे मीन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने x का टोटल किया और मीन निकाल लिया, y का टोटल किया, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड किया, मीन निकाल लिया। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। अब मैंने टेबल्स बनाई, टेबल में क्या क्या चाहिए, कैपिटल x का स्क्वायर चाहिए, कैपिटल y का स्क्वायर चाहिए और कैपिटल एक्स वाई का चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक्स और वाई मुझे गिवन था। कैपिटल एक्स कब बनता है, जब एक्स माइनस के एक्स बार होता है। एक्स बार कितना है मेरा 57। तो मैंने कैपिटल एक्स को डिफाइन कर लिया। कैपिटल वाई क्या होता है, वाई माइनस के वाई बार। वाई बार मेरा कितना है 92। मैंने 92 पुट करके टेबल को क्रिएट कर लिया। अब मुझे फार्मूले में पुट करने के लिए r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई एंड रूट समीशन एक्स स्क्वायर डॉट समीशन वाई स्क्वायर, यानी मुझे x का स्क्वायर का सम चाहिए, तो मैंने x का स्क्वायर किया, इसका ये आ गया। मैंने कैपिटल Y का स्क्वायर किया, मेरा ये सॉल्व होके आ गया। देन मैंने एक्स वाई की इंटू की, x और y दोनों की इंटू की, तो मेरा ये चीज आ गई, सबका समीशन कर दिया मैंने। राइट क्लास? अब मैंने इनका समीशन करके इस फार्मूले के अंदर क्या करा, पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट करा, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल गया। क्लियर क्लास? अब ऐसे ही नेक्स्ट आएगा कि अगर वहां पर एज्यूम मीन करना पड़ जाए, एज्यूम मीन करना पड़े, तो हम एक्स बार की जगह पर ए लिख देंगे और वाई बार की जगह पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो मेरा नया फार्मूला इस तरीके से बनेगा, आप इसको रिमेम्बर करेंगे। क्लियर? यानी जो मेरा एक्स बार था, क्योंकि एज्यूम मीन का मतलब है ए और बी, एक्स के लिए ए लेंगे, वाई के लिए बी लेंगे, तो एक्स माइनस के ए और वाई माइनस के बी। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम मीन करके ये मेरा नया फार्मूला बना, एन समीशन एक्स डैश वाई डैश माइनस के समीशन एक्स डैश समीशन वाई डैश रूट में एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस के समीशन एक्स डैश का स्क्वायर एंड एन समीशन वाई डैश स्क्वायर एंड माइनस के ये फार्मूला आपने रिमेम्बर किया। अब टेबल्स बनाई, तो आपने आपको क्वेश्चन दिया गया है, कल वर्जन से निकालिए। एक्स आपको गिवन है 3 7 5 4 6 8 2 7,
y आपको गिवन है 7 12 8 8 10 10 एंड ये 9 है क्लास। आप इसको 9 लिख लीजिए। क्लियर? चलिए सॉल्व करिए। x डाटा आपको गिवन है, y डाटा आपको गिवन है, आपने मान लिया ये a है आपका एज्यूम और आपने a इसको मान लिया। अब इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। क्लियर? आप लिखिए x माइनस के x बार y डैश यानी y माइनस के 9। आप इसको सॉल्व करिए, डाटा को माइनस को a करिए। क्लियर? इसको सॉल्व करके बताइएगा। यानी x डैश निकाला आपने, y डैश निकाला आपने। क्लियर? अब ये सब निकालने के बाद फिर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे, वाई डैश का स्क्वायर करेंगे, एक्स डैश वाई डैश की मल्टीप्लाई करके टेबल बनाएंगे, इन सब का समीशन करेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? क्लास क्लियर? एज्यूम करना, एज्यूम मीन आप कैसे भी चूज कर सकते हैं। सुमित ध्यानी, क्लियर है? कंसेप्ट है? चलिए अब ऐसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका होमवर्क है। आप यहाँ पर एज्यूम मीन करेंगे। आप सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे एन समेशन एक्स डैश वाई डैश माइनस के एक्स डैश समेशन वाई डैश एंड अपॉन में रूट में एन समेशन एक्स डैश, ये लिखा हुआ हमने एक्स डैश का स्क्वायर, राइट, एंड माइनस के समेशन एक्स डैश का होल स्क्वायर। ऐसे ही n के लिए बनाएंगे n समीशन y डैश का स्क्वायर एंड माइनस के समीशन y डैश का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। अब x डैश कैसे निकलता है? x माइनस a करके। y डैश कैसे निकलता है? y माइनस b करके। तो आपकी टेबल कैसे बनेगी? x आपको गिवन है, y आपको गिवन है, x डैश जो बनेगा वो x माइनस a बनेगा, y डैश जो बनेगा वो y माइनस b बनेगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको x का स्क्वायर चाहिए तो x डैश का स्क्वायर कर देंगे, फिर आपको y डैश का स्क्वायर चाहिए y डैश का स्क्वायर कर देंगे, आपको x डैश और y डैश की मल्टीप्लिकेशन चाहिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। टेबल बनाई, सबकी टोटलिंग करके समीशन ले लिया, समीशन x लिया, समीशन y लिया, समीशन x डैश, समीशन y डैश, समीशन x डैश का स्क्वायर, समीशन y डैश का स्क्वायर, समीशन x डैश y डैश, और इस फार्मूले में हमने इसको पुट कर दिया। ए का मतलब है एज्यूम मीन, आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं। टेबल में से ए आप किसी को भी ले सकते हैं, बी नीचे से किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? कंसेप्ट क्लियर क्लास? से यस या नो? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैम एज्यूम मीन जीरो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मान लीजिए मैं एज्यूम मीन कह दूं कि जीरो है, एक्स के अंदर भी जीरो है और वाई के अंदर भी जीरो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स डैश जो होता है वो एक्स माइनस ए होता है। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो एक्स जीरो, तो यानी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ऐसे सिमिलर एज y डैश इज इक्वल टू y माइनस बी। अगर y जीरो हो जाए तो y जीरो यानी y डैश इज इक्वल टू y। तो अब अपने फार्मूले में पुट कर दीजिए पीछे वाले में, यानी आप पीछे वाले फार्मूले में डैश की जगह पे x लिख सकते हैं, y डैश की जगह पे x लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपका फार्मूला एक नया फार्मूला बन जाएगा, वो ये बनेगा n समीशन एक्स वाई माइनस के समीशन x, यानी x डैश की जगह x लिख दिया एंड समीशन y, एंड सेम वही फार्मूला है, सिर्फ a की वैल्यू जीरो होने की वजह से आप इसको सिंपल फार्मूले में लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन करने इजी रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने, 8 ऑक्टेन स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे x डाटा दे दिया गया, ये मुझे y डाटा दे दिया गया। तो मैंने क्या करा, x और y डाटा को वर्टिकली लिखा। मैंने कहा कि एज्यूम मीन जीरो है, तो जीरो का मतलब है फार्मूला ये बनेगा, राइट। तो अब मुझे उस टेबल में किस किस चीज की जरूरत है? एक्स स्क्वायर की जरूरत है, वाई स्क्वायर की जरूरत है और एक्स वाई की जरूरत है। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर बनाया, एक्स का स्क्वायर किया, वाई का स्क्वायर किया, क्योंकि फार्मूला मेरा ये था, राइट। समीशन एक्स एंड रूट
n summation x square and summation x का whole square into n summation y square and summation y का whole square। क्लियर। अब मैंने इस फार्मूले के अंदर इन सब का समीशन लिया और वैल्यू को पुट करा, फार्मूला लिखा और इन सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी। पुट होके कैलकुलेटर से सॉल्व करके मेरा ये कोरिलेशन निकल गया। अपनी कॉपी ओपन करिए हरी कोई और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके क्लास, जल्दी से अपना कॉपी ओपन करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व